नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके अंतर्गत आज सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम आपको बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे। साथ ही और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी बाकी जो सीटेट की क्लासेस हैं वह भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। हमारी आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। चलिए इसमें देखते हैं पहला अवस्था कौन सी होती है। पहली अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। समय इसका 9 महीने से 280 दिन होता है। समय क्या होता है, या तो 9 महीने या फिर 280 दिन। इंपॉर्टेंट है, समय पूछ सकता है प्री नेटल अथवा प्रसव पूर्व अवस्था की, तो 9 महीने या फिर 280 दिन। इसमें है कि यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। दूसरी अवस्था है शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी स्टेज। इसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म से 2 वर्ष। समय इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले इसको जन्म से 6 वर्ष भी, कहीं कहीं जन्म से 5 वर्ष भी मान लिया जाता था, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है इसलिए आपको एनसीईआरटी को प्रीफर करना है और एनसीईआरटी जन्म से 2 वर्ष ही मानती है, तो इसकी अवस्था जन्म से 2 वर्ष मानी जाएगी। पहला बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ होती है जैसे कि हंसना, रोना आदि। अब अगर बच्चे को भूख लगती है तो वह रो कर बताता है ना, तो यही मूल प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। अगर वह खुश होगा तो वह हंसता रहेगा। तो यह मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार पर आधारित होती है उसका व्यवहार। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में शिशु माता पिता पर पूर्णतः निर्भर होता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियाँ अर्थात रोना, हंसना आदि पर आधारित होता है। इसमें तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और अधिगम की अवस्था भी तेज होती है। ध्यान रखिएगा, शैशवा अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास भी तेज होता है और अधिगम की अवस्था भी तेज ही होती है। नैतिकता का अभाव होता है। अब नैतिकता का अभाव कैसे होगा? नैतिकता का अभाव इस प्रकार होगा, अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई भी किसी पद पर आ रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति भी आ रहा है, तो वह उसके अनुसार थोड़ी ना नैतिकता अपनी दिखाएगा। अगर वह परेशान होगा तो वह पलटवार करके आपके नुकसान भी आपको पहुंचा सकता है, वह आपको थप्पड़ भी मार सकता है, वह गुस्सा भी हो सकता है। इसलिए उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। तो शैशवा अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। तीसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। समय इसका इंपॉर्टेंट है 2 से 6 वर्ष। समय क्या है? 2 से 6 वर्ष। पहला बिंदु है कि इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा कैसे सीखता है? आप जो माता पिता, बड़े भाई या जो आसपास के पड़ोस वाले जो करते रहेंगे, बच्चा भी वही करने का प्रयास करता है। आप जिस प्रकार से बोलते रहेंगे बच्चा भी उसी प्रकार की लैंग्वेज बोलेगा। अगर आप अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चा भी अच्छी लैंग्वेज बोलेगा। अगर आप खराब लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चा भी खराब लैंग्वेज बोलेगा। आप जिस प्रकार व्यवहार करेंगे बच्चा भी उसी प्रकार व्यवहार करेगा। इसलिए इसमें कहते हैं बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरा बिंदु है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है। आप देखे होंगे कि इस अवस्था का अगर कोई बच्चा 2 से 6 वर्ष वाले बच्चे देखे होंगे तो वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है कि ये क्या है, इससे क्या होता है, इस प्रकार ये क्या है, इसमें और कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चा प्रश्न बहुत करता है। किसी भी चीज़ को देखेगा, खाने को देखेगा तो खाना कैसे बनता है, ये क्यों खाते हैं, तो इस प्रकार बहुत प्रश्न करता है। इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। टॉय एज क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं 2 से 6 वर्ष में ही खिलौने से खेलते हैं, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। टॉय एज क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी अवस्था में 2 से 6 वर्ष वाले बच्चे ही जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के खिलौने खेलते हैं, गाड़ियों से खेलते हैं, गुड़ियों आदि से खेलते हैं, इसलिए इसको टॉय एज कहते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। अब संवेदनशील चरण क्यों होता है? क्योंकि इसी उम्र में 2 से 6 वर्ष में ही जो बच्चे भाषा अर्जन करते हैं। भाषा अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है। तो आप जिस प्रकार व्यवहार करेंगे, आपके आसपास पड़ोस परिवेश जो होता है, आपके माता पिता, आप जिस प्रकार व्यवहार करेंगे बच्चा भी उसी प्रकार व्यवहार करेगा। अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा। अगर आपकी भाषा में दोष होगा, आप गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी गंदी भाषा का ही यूज करेगा। इसलिए इसको कहते हैं भाषा अर्जन का संवेदनशील चरण। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स एक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था के अगर आप बालक को देखे होंगे तो वह विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है जो खुद से ही वो बनाए रहता है, वह खुद डिस्कवर किया रहता है, उन कल्पनाशील गेम्स को खेलता है। इसलिए इसमें कहा गया है इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। चौथी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। समय इसका 6 से 12 वर्ष। इसमें पहला बिंदु है कि इसमें बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें तार्किक चिंतन शुरू करता है, मतलब सोच विचार के व्यवहार करना चालू कर देता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की एज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इसी समय में स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं या एज कहते हैं। गंदी अवस्था इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इसमें खेल में इतना अधिक भाग ले लेता है कि उसको यह नहीं पता रहता कि उसका शरीर गंदा हो रहा है, उसके कपड़े मैले हो रहे हैं,
इसमें उसका खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कपड़े या फिर शरीर वह गंदा हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं क्योंकि आपके अंदर स्फूर्ति अर्थात तेजीपन बहुत होता है, आप बहुत तीव्र गति से सारे कार्य सब सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। और स्मार्ट एज भी इसे कहते हैं। स्मार्ट एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप थोड़ा स्मार्ट रूप से कार्य करना चालू कर देते हैं, इसलिए इसे स्मार्ट एज कहते हैं। इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा जो होता है खेल में ज़्यादा भाग लेता है। आप कभी देखे होंगे 6 से 12 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वह खेल में अधिक रूप से सक्रिय होते हैं, बहुत तगड़े रूप से सक्रिय होते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे जो होते हैं, आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के बच्चे, जैसे कि कार्ड्स कोई संग्रहित करता है। आप पेप्सी के ढक्कन कभी देखे होंगे जो कांच की पहले आती थी ना, कोल्ड ड्रिंक्स की ढक्कन, उसको भी कई लोग संग्रहित करते थे, कई लोग कंचे संग्रहित करते थे। तो इस अवस्था को संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है इसी अवस्था में। इसे टोली, समूह और गैंग की अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में आपकी दोस्ती बनने लग जाती है, आपकी एक समूह बन जाता है 4-5 दोस्तों का, इसलिए इसे टोली या फिर समूह या फिर गैंग की अवस्था कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं क्योंकि इसमें जो व्यवहार किया जाता है वह बहुत ही यूनिक होता है। और आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछेंगे कि आप किस समय में जाना चाहेंगे, अगर आपको वापस जाने का मौका मिलेगा तो आप किस समय में जाना चाहेंगे, तो आप बताएगा किसी उत्तर बाल अवस्था अर्थात 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल अर्थात यूनिक पीरियड कहा जाता है। अब हमारी लास्ट अवस्था है किशोरावस्था। हमारी लास्ट अवस्था क्या है? किशोरावस्था या फिर एडोलसेंस। इसका उम्र कितना है? 12 से 18 या फिर 12 से 17 या फिर 13 से 18। ध्यान रखिएगा उम्र कितना है? 12 से 17 या फिर 13 से 18, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 12 से 17 भी हो सकता है, 13 से 18। चलिए देखते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से व्यवहार परिवर्तन होने लगता है। शारीरिक रूप से वह परिवर्तित होने लगता है, मानसिक रूप से भी परिवर्तित होने लगता है, वह अपने कैरियर आदि के बारे में चिंतित होने लगता है, इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण अर्थात मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होती हैं, इसलिए इसमें विषमलिंगी आकर्षण इस अवस्था में होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना क्या होती है? वीर पूजा की भावना होती है, जैसे कि देखे होंगे आप, इस अवस्था में कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप का कुछ ना कुछ आइडल बना लेता है। जैसे लड़कियां होती हैं, किसी ना किसी एक्ट्रेस को या स्पोर्ट्स वुमेन को अपना आइडल बना लेती हैं। बच्चे होते हैं, कोई विराट कोहली को आइडल बना लेगा, कोई MS धोनी को, या फिर कोई किसी टीचर को आइडल बना लेता है। तो इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, वह उसको हीरो अपना मानने लगता है, उसी के अनुसार खुद व्यवहार करना चाहता है, इसलिए इसे वीर पूजा की भावना कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है? आप जिन चीज़ों को नहीं देख सकते उसे अमूर्त कहते हैं। तो जो न देखी जाने वाली चीज़ें हों उनका भी चिंतन चालू हो जाता है, मतलब कि अपने कैरियर आदि के बारे में प्रयास करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, इसलिए इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। चलिए फिर अब इसका क्विक रिविजन एक बार देख लेते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? 5। अभी मैंने आपको बताया 5। पहली है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज, 9 महीने या 280 दिन इसका समय होता है। यह अवस्था गर्भाधान, माता के गर्भाधान से शुरू होती है। दूसरी होती है शैशव अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। ध्यान रखिएगा, छोटा सा बच्चा होता है, इसलिए शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर ही निर्भर रहता है। उसको भूख भी लगेगी तो वह बोल नहीं सकता, वह माता पिता पर ही निर्भर रहता है। अगर माता पिता उसको कुछ नहीं खिलाएंगे तो वह खुद नहीं खा सकता है। तो इसलिए इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियाँ अर्थात रोना, हंसना आदि पर ही आधारित होती है। मतलब अगर भूख लगेगी तो रोएगा, खुश होगा तो हंसेगा, वह जो अपना व्यवहार करेगा वह हंसी, रोना आदि से ही दिखाएगा, इसलिए इसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। इसमें तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है और अधिगम की अवस्था भी तेज होती है। वह सीखने की अवस्था बहुत तेज होती है। नैतिकता का अभाव इसमें होता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता कौन क्या है, किस पद पे है। वह किसी पे ही गुस्सा हो सकता है, किसी पर ही खुश हो सकता है, किसी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसमें के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। तीसरी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, मतलब आपके माता पिता, आसपास बड़े भाई, आपका जो परिवार होता है, आसपास के परिवेश जो होता है, उससे ही जो कुछ भी वो करेंगे उसको ही देखेगा। वह जिस प्रकार व्यवहार करेंगे ये भी उसी प्रकार, बच्चे भी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। 2 से 6 वर्ष के बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है। वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हर चीज़ के लिए प्रश्न पूछने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत होती है। इस अवस्था को टॉय एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसी अवस्था में खिलौने से खेलते हैं, गुड़ियों, गुड्डों आदि
विभिन्न प्रकार के कार्स या टॉय से खेलते हैं, इसलिए इस अवस्था को टॉयज कहते हैं। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है, क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए आप जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार का भाषा अर्जन बच्चा करेगा। अगर आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे के अंदर अच्छी भाषा का गुण आएगा, अगर खराब भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी खराब भाषा को सीखेगा। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलते हैं। इस अवस्था में बच्चे उस प्रकार के गेम खेलते हैं जिसमें खुद कुछ ना कुछ सोच के खुद ही गेम्स का निर्माण करते हैं और खेलते रहते हैं, इसलिए इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलते हैं। चौथी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था, और इसका समय है कितना, 6 से 12 वर्ष। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वह तर्क रूप से चिंतन, अपना तर्क देने लगता है, अपना विचार और मत, और जो उसका मत होता है वो भी देने लगता है और तर्क अपना करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। आरंभिक स्कूल की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसे गंदी अवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है गंदी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था। इसमें गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें खेल में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है कि उसे पता नहीं होता कि उसका कपड़ा गंदा हो रहा है या फिर वह खुद मैला हो रहा है। उसे खेलने से ज़्यादा मतलब रहता है, शरीर गंदा हो रहा है, उसका कपड़ा मैला हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं रहता। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था क्यों कहते हैं कि वह जितने भी कार्य करता है, जो कुछ भी करता है, गति से करता है, इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। और तार्किक चिंतन चूंकि शुरू कर देता है, इसलिए इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। इसे खेलों की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं इसमें खेल में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति हो जाती है। मैंने बताया ही ना कि इसी अवस्था में बच्चे होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की जो पहले कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन आते थे उसको हम लोग संग्रहित करते थे, विभिन्न प्रकार के कंचे संग्रहित किया जाता है, लड़कियां भी विभिन्न प्रकार के कार्ड्स आदि संग्रहित करती हैं, तो इसे संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं। इसे टोली, समूह और गैंग की अवस्था कहते हैं क्योंकि बच्चे इसमें अपने दोस्त बनाने प्रारंभ कर देते हैं और समूह में 4 से 5 दोस्त बन ही जाते हैं, 6 दोस्त, तो इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं और इसी जीवन की अनोखा काल कहते हैं। लेकिन अनोखा काल क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं इसी काल में प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। हमारा लास्ट अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 से कितना 17 या फिर 13 से 18 वर्ष होती है। इसको लिख लीजिएगा, 12, 17 या फिर 13 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा शारीरिक रूप से बदलाव उसके अंदर होता है, मानसिक रूप से भी बदलाव होता है, वह अपने करियर के भी प्रति चिंतित होता है और विभिन्न प्रकार से चिंतित होता है, इसलिए उसके अंदर संघर्ष होता है, उसके मस्तिष्क में तनाव उसके अंदर होता है। आंधी तूफान, इसी कारण से इसे आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण क्या होता है कि मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहते हैं। मतलब आज आप इस अवस्था में जिस प्रकार व्यवहार करेंगे, आपका लगभग पूरा आगे का जो भविष्य होगा उसी प्रकार व्यवहार उसका भी रहेगा, आप उसी प्रकार उसमें बनेंगे, तो इसलिए इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना हो जाती है। वीर पूजा क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, अपना एक ना एक आइडल मान लेती हैं। कोई किसी को आइडल मान लेगा, कोई किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, कोई विराट कोहली को, कोई सचिन तेंदुलकर को, कोई MS धोनी को, लड़कियां किसी एक्ट्रेस को या फिर स्पोर्ट्स वुमेन को, तो या फिर किसी टीचर को भी इस अवस्था में कोई ना कोई वीर पूजा मतलब हीरो आप मान ही लेंगे किसी न किसी को, और उसी के अनुसार आप जैसा वो व्यवहार करता है उसी के अनुसार आप भी व्यवहार करना चाहते हैं, इसलिए इस अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। अगला लास्ट बिंदु है कि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब जो कुछ आप देख नहीं सकते उस प्रकार का चिंतन करने लगते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, इसलिए इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और सेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, सारी PDF आपको वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।